शुरू करते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जानती हैं क्या? ग्लैंड्स क्या? बॉडी का एक पार्ट है जो सेक्रीशन का काम करेगा। क्या काम करेगा? बॉडी का एक पार्ट है, ऑर्गन है जो सेक्रीशन का काम ही करेगा। क्या सेक्रेट करेगा? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस से सेक्रेट करेगा। और इस केमिकल सब्सटेंस में देखेंगे मेनली हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं। मेनली क्या होता है? हार्मोन्स एंड एंजाइम। ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करेगा और जनरली वो केमिकल सब्सटेंस हार्मोन्स या एंजाइम होगा। एंजाइम्स ये डाइजेशन का काम करता है। क्या करता है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये फूड को तोड़ने का काम करेगा, फूड को ब्रेक करेगा। सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होगा सिंपल फूड में। देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फूड में, तोड़ने का काम करेगा। ठीक है। हार्मोन्स हमारे बॉडी पे एक्ट करेगा, अलग अलग उसका काम होगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करेगा। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्रोथ करवाना। और भी बहुत सारे, जैसे डोपामिन हम लोग में निकलता है तो उसका काम है प्लेजर, अच्छा महसूस कराना। तो हम लोग एक एक करके देखें। तो ये सब जहाँ से रिलीज होगा उस ऑर्गन को हम लोग ग्लैंड कहेंगे। बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। क्या है? बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर, जिसका वेट लगभग 1.5 kg होता है। क्या होता है? 1.5 kg। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग बाइल कहते हैं। साथ में ये हार्मोन्स और एंजाइम साथ में ये ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दोनों भी बनाने का काम करता है। कौन है? राजेश। वो तो बात कीजिए ना। बोलो सर क्लास ले रहे हैं, जो भी काम है मेरे को बोल दो। ठीक है। एक है ये बाइल्स है और साथ में देखेंगे लीवर, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन भी बैलेंस करने का काम करता है। ये हार्मोन्स की कैटेगरी में जाता है। हाँ, और इंसुलिन। और ये एंजाइम की कैटेगरी में जाता है। ठीक है। इसी तरह एक और ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, हम लोग में माउथ में होता है। ये जो निकालता है ये होता है सलाइवा। और सलाइवा है क्या? एंजाइम है। जो भी एंजाइम होगा वो डाइजेशन का काम करेगा। सलाइवा क्या है? एंजाइम है। तो जो भी एंजाइम होगा वो डाइजेशन का काम करेगा। समझ में आ रही? तो उस तरह से एक और हम लोग ग्लैंड का नाम ले लेते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या? ये हम लोग के ब्रेन में होता है और ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालते हैं। तो एक चीज देखो, सिक्रीशन के बेसिस पे यहाँ पे 3 तरह के ग्लैंड मिल रहा है। एक एंजाइम से निकालने वाला अलग, हार्मोन से निकालने वाला अलग, और दोनों निकालने वाला अलग। पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन भी निकालता है। क्या? एक पेनक्रियाज भी ग्लैंड है। ये देखेंगे तो ये भी एंजाइम में पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा और ये हार्मोन्स भी निकालता है। हार्मोन में देखेंगे तो ये समझ में आया? तो यहाँ पे 2 तरह के हम लोग को ग्लैंड्स मिल गया। एक हार्मोन निकालने वाला अलग और एंजाइम निकालने वाला अलग, और दोनों निकालने वाला अलग। ठीक है। तो और भी देखेंगे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक सेल का बना होता है
और कुछ ग्लैंड होता है वो बहुत सारे सेल का बना होता है, ठीक है। तो सेल के नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे भी ग्लैंड्स को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, और फंक्शन के बेसिस पे भी ग्लैंड्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं अब ग्लैंड्स बना किससे होता है। देखो एपिथेलियल टिश्यू याद है, एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी के किसी पार्ट्स या बॉडी को कवर करने का काम कर रहा था। हाँ, तो कुछ एपिथेलियल टिश्यू, कुछ स्पेशल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सेक्रीशन का काम करता है, वही ग्लैंड बनाता है। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज निकल के आ गई कि ग्लैंड कौन सा टिश्यू से बनेगा। एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। सारे एपिथेलियल नहीं, कुछ एपिथेलियल टिश्यू है जो सेक्रीशन का काम करता है, वो ग्लैंड बनाता है। ज्यादातर उसमें कॉलमनर होता है, ज्यादातर कौन सा? कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियल याद है, जिसका शेप लंबा था ऐसे। हाँ, और इसमें सिलिया हो जाएगा तो सिलिएटेड कॉलमनर था, है ना। तो सारे क्लासेस एक दूसरे से जुड़ी हो जाती है। इसमें से कुछ लिखना है। हो गया? मैं इसको मिटाता हूं। तो ग्लैंड्स जो भी है क्या है, वो सेक्रीशन का काम करेगा और बना होगा एपिथेलियल से। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स के बारे में देखना है तो स्पेशलाइज्ड सेल या टिश्यू होगा that involve in secretion। यही है ना, जो सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा। और जनरली ये बना होता है, जनरली composed by epithelial tissue। इसीलिए इसे हम लोग एपिथेलियल ग्लैंडुलर भी कहते हैं। अभी जो फॉर्म बताया हाँ, उसमें एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन दोनों मांग रहा है। अभी जो फॉर्म आया है उसमें एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल और मार्कशीट से नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है? राजेश भाई बोल रहे हैं हम एक फॉर्म भी लिखा है जो घर से भरा। ठीक है, तो बोलो ना 1 घंटे बाद आता हूँ। 1 घंटे रुकेगा, 1 घंटा बोलो रुकेगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। देखो तो स्पेशलाइज होगा जनरली कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू से, इसीलिए इसे हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कहते हैं। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियल क्या? देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियल वैसा एपिथेलियल टिश्यू जो ग्लैंड बनाएगा, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, उसको हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी कहते हैं और सेक्रीशन का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखते हैं। ग्लैंड को हम लोग कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स को 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक नहीं, देख लो पहले, ठीक है। इसको 2 तरह के, एक फंक्शन के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर मतलब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। बहुत सारा ग्लैंड होता है जो एक ही सेल का बना होता है, बहुत सारा हमारे शरीर में ग्लैंड्स है जो एक से अधिक सेल का बना हुआ है। समझ में रहे? तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो एक सेल का बना होगा और बहुत सारे सेल होंगे जो मोर देन 1 सेल का बना होगा।
तो पहले देख लेते हैं क्लासिक टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स glands are classified into two group, दो ग्रुप में वो क्लासिफाई होगा, यही है ना। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर ग्लैंड। क्या है? हाँ, यूनिसेल्युलर नाम से ही पता चल रहा है। और सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ग्लैंड। देखो यहां नाम से ही पता चला है, इन्हीं मतलब एक सेल का जो ग्लैंड बना होगा यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल का जो ग्लैंड बना होगा मल्टीसेलुलर ग्लैंड। नाम से ही पता चल रहा है। एक सेल का जो ग्लैंड बना होगा दैट इज यूनिसेलुलर, और एक से अधिक सेल का ग्लैंड बना होगा दैट इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो एक सेल का ग्लैंड बना होता है वो जनरली हम लोग को इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फाउंड इन इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखने को मिलेगा। दो जगह, इंटेस्टाइन में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। इंटेस्टाइन याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और रेस्पिरेशन में जनरली जो इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो सिंगल सेल का मल्टी सेलर कहाँ मिलेगा? मल्टी सेलर ग्लैंड्स कहाँ मिलेंगे? हाँ नहीं, ये बहुत जगह मिलेगा। मल्टी सेलर का एग्जाम्पल देख लो, जैसे स्वेट ग्लैंड पसीना निकालता है, लीवर बाइल निकालता है, पेनक्रिएटिक जूस जो निकालेगा है ना, ये सब। टेस्टिस स्पर्म बनाएगा है ना, ओवरी ओवम, ये सब मल्टीसेलर यानी एक से अधिक सेल वाले ग्लैंड हैं। याद है? क्लियर? हो गया? अब देखिए, इस यूनिसेलुलर ग्लैंड को हम लोग गॉबलेट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉबलेट ग्लैंड। यूनिसेलुलर को गॉबलेट ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं गॉबलेट ग्लैंड फाउंड इन इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सिंगल सेल का बना होगा। याद रखिए। अब आते हैं नेचर के सेक्रेशन के बेसिस पे। क्या? हाँ, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेक्रेशन ग्लैंड्स तीन तरह के देखेंगे। सॉरी, नेचर के सेक्रेशन पे देखेंगे तो क्या क्या सेक्रेट करेगा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ पोरिंग सेक्रेशन यानी कहाँ सेक्रेट कर रहा है इसके बेसिस पे देखेंगे तो तीन हो जाएगा, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। ठीक है, मैं मिटाऊं?
ऑल ग्लैंड्स आर mainly classified into three groups. Three. जितने सारे ग्लैंड्स हैं वो मेनली तीन ग्रुप में क्लासिफाइड हो रहा है. फर्स्ट वन इज इंडोक्राइन ग्लैंड. सेकेंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड. हाँ, मिक्स्ड ग्लैंड्स. इंडो, एक्सो और मिक्स. हो गया. देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड जनरली इसका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में होता है. क्या? ब्लड में इसका सिक्रेशन होता है. सिक्रेशन डायरेक्टली इन ब्लड. किसी डक्ट या ट्यूब वगैरह में इसका सिक्रेशन नहीं होता है. सुन लो, किसी डक्ट या ट्यूब वगैरह में इसका सिक्रेशन नहीं होता है. ये डायरेक्टली अपना हार्मोन्स होगा एंजाइम में. जैसे थायराइड ग्लैंड, थॉरैक्सिन ब्लड में सिक्रेट कर देगा. समझ में आ रही? थायराइड ग्लैंड जैसे थॉरैक्सिन अपना डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट कर लेगा. ब्रेन में हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो डोपामिन, एड्रेनलिन जो भी होता है वो डायरेक्ट ग्रोथ हार्मोन ब्लड में ही रिलीज कर देता है. ठीक है. उसी तरह से पाइनियल ग्लैंड डायरेक्ट ब्लड में ही सारा चीज सिक्रेट कर लेता है. किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है सुपररीनल ग्लैंड, वो भी डायरेक्टली देखेंगे तो आपका ब्लड में ही सारा चीज सिक्रेट कर देते हैं. कहने का मतलब है कि जो हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट हो रहा है, किसी ट्यूब वगैरह ये सब में नहीं, वो एंडोक्राइन है. क्लियर? समझ में आ रही? इसलिए इसे हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? हाँ, इसमें डक्ट नहीं है. डक्ट नहीं, इसलिए डायरेक्ट ब्लड में है. हाँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटेस्टाइन में हम लोग को ग्लैंड्स था. इंटेस्टाइन का एक पार्ट है. इंटेस्टाइन में गॉबलेट ग्लैंड अभी देखें, सिंगल सेल वाला. ये जो भी रिलीज करेगा तो ये कहाँ करेगा? इंटेस्टाइन में करेगा. ये डक्ट में नहीं कर रहा है, सॉरी ब्लड में नहीं कर रहा है. ठीक है. तो ये सब एक्सोक्राइन होगा. जैसे माउथ में हम लोग को सलाइवा आ रहा है, ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एक कैविटी या कैनाल में आ रहा है, तो ये सब एक्सोक्राइन का होगा. वैसा जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जा रहा है वो एंडोक्राइन होगा, डक्टलेस ग्लैंड. क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सुपर रीनल ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है. हाँ, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, इसका सब ये एग्जाम्पल है. समझ में आ रही? एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं. हो गया? देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा कि किसी डक्ट में रिलीज करेगा या एपिथेलियल टिश्यू का जो सरफेस था, नीचे बेसमेंट था, उस पर रिलीज करेगा. एपिथेलियल टिश्यू देखो, सारा टिश्यू अरेंज था एक पतला सा थिन शीट पे, बेसमेंट पे. याद है?
तो वैसा ग्लैंड जो किसी डक्ट के द्वारा या डक्ट में या फिर बेसमेंट में एपिथेलियल का हार्मोन्स को रिलीज करेगा, वो सब एक्सोक्राइन होगा। कहाँ कहाँ? सेक्रेशन इन डक्ट, किसी पतला सा ट्यूब नली में, कैविटी में करेगा, कैनाल में करेगा, यानी ब्लड छोड़ के कहीं भी कर सकता है, या बेसमेंट ऑफ एपिथेलियम में सेक्रेट करेगा। क्लियर? याद हो जाएगा। एक जो डायरेक्ट ब्लड में कर रहा है इंडोक्राइन, और ब्लड छोड़कर कोई कहीं पे भी कर रहा है, दैट इज एक्सोक्राइन। हाँ, यहां तक क्लियर? इसके पास डक्ट होगा, ग्लैंड में छोटे छोटे डक्ट होंगे जिसके कारण कैविटी, कैनाल या बेसमेंट में रिलीज करेगा। इसीलिए इसे हम लोग डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टेड ग्लैंड। दैट मीन्स इस ग्लैंड के पास छोटे छोटे डक्ट है जिसके कारण कैविटी, कैनाल या एपिथेलियल बेसमेंट में रिलीज कर रहा है, और इसके पास डक्ट नहीं है, इसलिए डक्टलेस उसे कह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। क्या एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है? जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा माउथ में आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, पसीना स्किन पे आ रहा है, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड, वैक्स वगैरह ये सब रिलीज होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, हाँ, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालेगा? स्वेट ग्लैंड क्या निकालेगा? हाँ, स्वेट यानी पसीना। अब आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब दोनों का नेचर होगा, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का नेचर होगा। अंदर वाला पार्ट ग्लैंड का देखेंगे तो आपका एक्सो, और बाहर वाला पार्ट इंडो। फॉर एग्जांपल के लिए पेनक्रियाज का डायग्राम बनाता हूं। बहुत बार पेनक्रियाज पढ़े है ना। ये पेनक्रियाज है, ऊपर से भी डक्ट आता है लीवर का, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। देखो इधर पेनक्रियाज का जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये पेनक्रियाज का जो अंदर वाला पार्ट है, ये पेनक्रियाटिक जूस निकालेगा। क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कहाँ करेगा? पेनक्रियाटिक डक्ट में। ये है, हाँ, पेनक्रियाटिक डक्ट, और यहां से फिर ये आ जाएगा कहाँ? इंटेस्टाइन में, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम है, और इसका जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बाहर वाला, ये इंसुलिन बनाता है, और ये कहाँ रिलीज करता है? ब्लड में। मतलब इसका दोनों नेचर हो गया, किसी डक्ट के द्वारा कहीं कैविटी, कैनाल में रिलीज कर रहा है, यानी कैविटी में, ये इंटेस्टाइन एक तरह से कैविटी है, कैनाल है। अब बाहर वाला पार्ट क्या कर रहा है? डायरेक्ट ब्लड में। इसका दोनों नेचर है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ग्लैंड के पास दोनों फीचर होगा, हैविंग इंडो का और एक्सो का, दोनों का। एग्जाम्पल के लिए पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, इसका 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। बहुत सारे चीज क्लियर हो गई।
हो गया। अब सेक्रीशन के नेचर पे देखेंगे कौन कौन सा ग्लैंड है। जैसे म्यूकस सेक्रेट करने वाले कौन सा ग्लैंड है ये देख लेंगे। सीरस ग्लैंड क्या होता है वो देख लेते हैं। मिक्स ग्लैंड, वाटर सेक्रेट करने वाले ग्लैंड, वैक्स, फैट और कुछ और भी ग्लैंड है वो देख लेते हैं। ठीक, हार्मोन्स और एंजाइम्स के अलावा और भी चीज़ हमारे शरीर में निकल रहा है, कौन कहाँ से निकलता है इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, जैसे स्वेट, पसीना, ये ना तो हार्मोन है ना एंजाइम है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है। हम लोग को वैक्स निकलता है, हाँ, तो ये ना तो हार्मोन से ना एंजाइम है, तो वैक्सी ग्लैंड से निकलता है। वाटर जो पसीना है उसी कैटेगरी में चला जाता है। स्पर्म बनता है हम लोग में या फिर एग बनता है, तो ये टेस्टिस और ओवरी से बनता है, ना तो हार्मोन से ना एंजाइम से। समझ में आ रहा है। और भी ग्लैंड देखेंगे, जैसे गाल के नीचे एकदम स्मूथ पतला सा चिकना एक लेयर बनता है, या स्टमक में या इंटेस्टाइन में बनता है, हार्मोन्स और एंजाइम्स कैटेगरी में नहीं डालते, म्यूकस वो अलग है। तो कौन सा ग्लैंड और है वो भी देख लेते हैं। मैं मिटाऊं इसे, समझ में आ रहा है या बाउंस कर रहा है? देखो कोशिश है जितना सिंप्लीफाई मैं कर दूं, मतलब मेरा कोशिश रहता है जितना मैं इसे सिंपल कर दूं। हाँ, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेक्रेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ नेचर के सिक्रेशन पे सबसे पहले म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। हम लोग को बॉडी में काफ़ी जगह म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस जो निकालेगा वो सिंगल सेल वाला होगा, गॉबलेट सेल होगा, या सबलिंगुअल ग्लैंड होगा, या फिर स्लाइवरी ग्लैंड होगा। म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जो म्यूकस रिलीज करेगा, ये समझ में आ जाएगा। म्यूकस रिलीज कर रहा था, म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड है। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे कौन होगा, गॉबलेट सेल होगा। गॉबलेट याद है क्या? गॉबलेट क्या अभी पढ़े थे ना सबसे पहले, जो एक सेल का बना हुआ है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था, और इंटेस्टाइन में, और कहाँ नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सबसे पहले इसी को पढ़े थे, एक सेल का बना है, इंटेस्टाइन और, हाँ, तो गॉबलेट सेल हो जाएगा और सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा। ये दोनों म्यूकस निकालने का भी काम करता है। एक और हो जाता है सब लिंगुअल ग्लैंड, नीचे यहाँ पे ये लिंगुअल पार्ट है, तो सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सब क्या है, म्यूकस निकालेगा। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट है सीरस ग्लैंड, जो सीरस मेम्ब्रेन से बना होगा, पैरोटिड ग्लैंड वाला वो पार्ट आता है। सीरस मेम्ब्रेन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट वाटरी, हाँ, वाटरी सेक्रीशन ग्लैंड, जो वाटर रिलीज करने का काम करेगा।
वाटर सिक्रीशन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड होता है। क्या वैक्सी सिक्रीशन ग्लैंड, जो वैक्स को सिक्रीट करने का काम करेगा। वैक्सिंग, हाँ सिक्रीशन ग्लैंड, ये क्या निकालेगा? वैक्स रिलीज करेगा। वैक्स हम लोग को कान वगैरह इस सब में भी आता है ना। तो वैक्सी सिक्रीशन ग्लैंड वैक्स निकालने का काम करेगा। ग्लैंड ऑफ ईयर बोल देते हैं इसे, ग्लैंड ऑफ ईयर एंड नोज, कान और कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है? फैटी सिक्रीशन ग्लैंड, जो फैट ऑयल निकालता है, सेबेसियस ग्लैंड होता है, हम लोग का स्किन में होता है ना, ऑयल निकलती है। फैटी सिक्रीशन ग्लैंड, यही आगे जाके एक्नी और पिंपल्स बनाता है। एक्नी और पिंपल्स, फैटी सिक्रीशन ग्लैंड, फैटी यानी ये ऑयल के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से निकलता है उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। ये कहाँ होता है? स्किन में, है ना। लास्ट वाली सेलुलर सेक्रेटरी ग्लैंड, जो सेल को निकालेगा। सेल, स्पर्म एक सेल है और ओवम भी एक सेल है। तो सेलुलर सेक्रेटरी ग्लैंड यानी टेस्टिस एंड ओवरी। सेलुलर यानी इसे सेक्स सेल की बात हो रही है, सेक्रेशन ग्लैंड। ये है टेस्टिस एंड ओवरी। क्लियर है यहाँ तक? ग्लैंड्स क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? अब दो तरह के सेल्स, सेल के नंबर पे भी जाएंगे तो आपका हो जाएगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। कहाँ सेक्रेट कर रहा है यानी डक्ट है या नहीं, तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। इसके अलावा कौन क्या और निकाल रहा है यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं, है ना। ठीक है, एक और है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये कौन सा ग्लैंड है? ये टीयर सिक्रेटिंग ग्लैंड है। लिख दे रहा हूं, ये दिख रहा है यहाँ, टीयर, आंसू निकालने वाला ग्लैंड जो है उसे हम लोग बोलते हैं लैक्रिमल। यहाँ तक खत्म। हो गया। अब हम लोग को बॉडी में दो तरह का स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। ग्लैंड्स हो गया, मेम्ब्रेन। देखो अभी क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिए थे पूरी बॉडी का, सेल्स पढ़ लिए, टिश्यूज पढ़ लिए कितना तरह का अलग अलग होता है। टिश्यूज में ग्लैंड्स भी पढ़ लिए कौन कौन क्या सेक्रेट करता है। अब पढ़ेंगे मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन कहाँ पे है, ठीक है। अब तो अच्छा खासा नॉलेज हो गया हुआ ह्यूमन बॉडी के बारे में। क्या हुआ? तो उसको बोलिए कि रुको अब मैं पढ़ाता हूँ। मैं बिठाऊं?
9th में सेल टिश्यू बहुत कम पढ़ना है। आपको आईसीसी बोलते हैं सर उसको। अच्छा आईसीसी, हाँ तो थोड़ा सा अधिक पढ़ना है, लेकिन इतना डीप नहीं जितना आप पढ़े हो। सेल में सब वो अभी सेल का ब्रेंस और ये सब आता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। अच्छा उसमें सर सेलिना का कुछ चल रहा है। वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आते हैं अब मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं शरीर में। ग्लैंड्स के लिए मेम्ब्रेन्स, देखो हमारे शरीर में दो तरह के इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है। एक एपिथेलियल का बना होगा तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन। पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन समझ लो। साइनोवियल मेम्ब्रेन बोन के ऊपर होता है, जॉइंट पे, बोन के ऊपर जॉइंट में, और ये एक फ्लूइड रिलीज करेगा जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे, जिसके कारण बोन का मूवमेंट होता है। बाकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन ये हम लोग का बॉडी का सीरस मेम्ब्रेन बनाएगा, जो बॉडी का वाइटल ऑर्गन यानी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन है जैसे प्ल्यूरा, तो प्ल्यूरा एपिथेलियल का बना होता है, तो इसलिए प्ल्यूरा के बाहर जो मेम्ब्रेन है सीरस मेम्ब्रेन वो एपिथेलियल का बना है, तो वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। हार्ट के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम, कार्डियम से कार्डियक आया, पेरी मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो हार्ट के बाहर भी एक मेम्ब्रेन जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। हम लोग को ब्रेन में भी मेम्ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर एक पतला सा झिल्ली होता है, मेनिंजेस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। ब्रेन के बाहर एक पतला सा लेयर है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेन को बचाने का काम करता है। तो हम लोग में कुछ कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो एपिथेलियल का बना है। बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, ये पहले भी बोला हूँ, वाइटल ऑर्गन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। तो उसका ये प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह भी काम करेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। बॉडी में जनरली दो ही तरह का मेम्ब्रेन है, एपिथेलियल और साइनोवियल। एपिथेलियल अलग अलग जहाँ पे जाएगा उसे हम लोग देखेंगे, और साइनोवियल कहाँ पे उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो एक लाइन लिख लेते हैं कि देयर आर टू इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। There are two important membrane present in human body. First one is epithelial membrane और second है synovial membrane. Epithelial membrane और second one is synovial एपिथेलियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन। शुरू करें। देखो एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या है, एक पतला सा एपिथेलियल टिश्यू का शीट से बना होता है और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। एपिथेलियल मेम्ब्रेन थिन एपिथेलियल, पतला सा थिन शीट होगा एपिथेलियल का, उससे बना होगा और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, ठीक है। पहले एपिथेलियल मेम्ब्रेन देख लेते हैं। ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक थिन शीट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और साथ में सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू।
पतला सा थीन होगा एपिथेलियल टिश्यू का शीट उससे, और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये दो चीज से बना होगा। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आगे चल के दो तरह का मेम्ब्रेन बनाएगा, एक म्यूकस मेम्ब्रेन बनाएगा और एक सीरस मेम्ब्रेन बनाएगा। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर से वाले सरफेस पे होगा। कहाँ पे? म्यूकस मेम्ब्रेन। और एक है सीरस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस सिक्रीट करने का काम कर रहा है, म्यूकस सिक्रेटिंग अभी ग्लैंड भी देखे थे। तो एक पतला सा एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी बनाएगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी स्टमक और इंटेस्टाइन के सबसे अंदर वाला लेयर पे प्रेजेंट होगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हो उसको, वहाँ प्रेजेंट होगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा। एक जगह और होगा यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में भी देखने को मिलेगा। और जो सीरस मेम्ब्रेन होगा वो पेरिकार्डियल लेयर बनाएगा हार्ट का, मेनिंजेज बनाएगा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका प्लेउरा बनाएगा। एक एक करके सारे चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन दो तरह की है। ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बना होता है। ये दोनों चीज से ये बना होता है। और एपिथेलियल मेम्ब्रेन खुद दो तरह का होता है, एक सीरस और एक म्यूकस। जहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन का काम कर रहा है वो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, और जहाँ पे सीरस रहेगा वो किसी सीरस फ्लूइड को सिक्रेट करेगा वो आपका सीरस मेम्ब्रेन हो जाएगा। जैसे प्लेउरा भी एक तरह का फ्लूइड सिक्रेट करता है, डेट इज प्लेउरल फ्लूइड। मेनिंजेज भी एक तरह का करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये सारी चीजें आगे देखेंगे हम लोग। तो इट्स अ टू टाइप। ये क्या है? इट्स अ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सीरस मेम्ब्रेन। और सेकेंड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन। सीरस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो, सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड निकालेगा और म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस निकालेगा, इसी के नाम पे है। ये क्या सिक्रेट करेगा? सिक्रेट सीरस फ्लूइड। बताता हूं सीरस फ्लूइड क्या होता है। और ये क्या सिक्रेट करेगा? म्यूकस। म्यूकस पतला सा चिपचिपा एकदम पतला लेयर होगा, और सीरस एक पानी की तरह होगा, किसी झिल्ली के अंदर भरा हुआ रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक लंग्स हम लोग देख रहे हैं। लंग्स के बाहर एक पतला सा लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लेउरा, और ये प्लेउरा ही सीरस मेम्ब्रेन है। क्या है? ये प्लेउरा क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है। दैट मीन्स ये प्लेउरा बना होगा एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, इस प्लेउरा के इस वाले पार्ट को जब हम लोग बड़ा करके देखेंगे, बाहर निकाल के देखेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये प्लेउरा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लंग्स का ये पार्ट है। दैट मीन्स सीरस मेम्ब्रेन दो लेयर का बना होता है, बाई लेयर्ड है। दो लेयर स्ट्रक्चर सीरस मेम्ब्रेन ये जो बनाता है ना, ये दो लेयर का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, और इसमें एक फ्लूइड रिलीज होता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक पतला सा पानी भरा फ्लूइड भरा होता है, और इसी फ्लूइड को हम लोग सीरस फ्लूइड कहते हैं। क्लियर? इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड कहते हैं। तो लंग्स का जो सीरस मेम्ब्रेन है उसे हम लोग प्लेउरा बोले, और लंग्स के सीरस का मेम्ब्रेन है जिसको प्लेउरा बोल रहे हैं, वो जो फ्लूइड निकालेगा इसी फ्लूइड को हम लोग प्लेउरल फ्लूइड बोलेंगे। समझना आराम से।
लंग्स के बाहर का लेयर सीरस मेम्ब्रेन का है, वो सीरस मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब ये सीरस मेम्ब्रेन जो लंग्स के बाहर प्रेजेंट है, उसी सीरस मेम्ब्रेन को हम लोग प्लेउरा भी बोलते हैं। अब ये सीरस मेम्ब्रेन 2 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। क्या है? 2 लेयर का, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन 2 लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो सीरस मेम्ब्रेन को वहां पे जो प्लेउरा बोल रहे थे, यही प्लेउरा 2 लेयर का बना है, और इन दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड होगा। तो सीरस मेम्ब्रेन के द्वारा जो फ्लूइड सिक्रीट होता है उसे सीरस फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर? तो इस सीरस मेम्ब्रेन को यहाँ पे हम लोग प्लेउरा बोले हैं, तो इस फ्लूइड को यहाँ पे प्लेउरल फ्लूइड भी बोलते हैं। हार्ट में भी देखेंगे कि सीरस मेम्ब्रेन एक फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है, वहां पे भी सीरस फ्लूइड है, लेकिन हार्ट का जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वही मैं लिखा हूं कि ये 2 तरह के होंगे, एक सीरस मेम्ब्रेन होगा जो बाइलेड होगा, इस सीरस फ्लूइड सेक्रेट करेगा, और एक म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ये एक ही लेयर का होगा और ये म्यूकस रिलीज करेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ, बाउंस मत कीजिएगा। तो सीरस मेम्ब्रेन सीरस फ्लूइड रिलीज कर रहा है, और ये मेम्ब्रेन क्या है? बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये लिख ही देता हूं, क्या ये? बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है। और जनरली ये है कहां कहां? प्लेउरा यानी लंग्स का लेयर, पेरिकार्डियम, ये हार्ट का लेयर, और एक है पेरिटोनियम भी। ऑर्गन के बाहर एक पतला सा व्हाइट झिल्ली होता है, देखे होंगे, चिकन विकन कट देखा, तो उसके बाहर एक पतला, हाँ, तो ये पेरिटोनियम ही है, ये ऑर्गन लेयर है। ये भी 2 लेयर का बना होता है, और उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिटोनियम फ्लूइड कहते हैं। क्लियर? अब ये आता है म्यूकस मेम्ब्रेन वाला। ये कहां कहां दिखेगा? ये दिखेगा म्यूकस मेम्ब्रेन एलिमेंट्री कनाल याद है? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बात, माउथ से लेके एनएस तक जो ओपनिंग होगा वो एलिमेंट्री कैनाल है, वो होगा। यूरिनरी ट्रैक, यूरिन वाला पॉइंट, और देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस वाला ट्रैक। ये 3 जगह, ये तीनों का जो अंदर का लेयर होगा वो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा उसमें, ठीक है। और सीरस वाला तो क्लियर होगा कहाँ कहाँ होगा, मैं साइड में लिख दिया हूँ। लंग्स के बाहर का लेयर है उसको प्लेउरा कहेंगे, हार्ट के बाहर का लेयर है पेरिकार्डियम, और ऑर्गन्स के बाद पतला सा थिन झिल्ली बनता है और दैट इज पेरिटोनियम। याद हो जाएगा, प्लेउरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, ठीक है। अब बचा है साइनोवियल फ्लूइड। क्या? साइनोवियल फ्लूइड। मैं मिटाऊं? अब सेकंड है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये 2 तरह का था, एक हम लोग फर्स्ट पढ़ लिए हैं, कौन सा? एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल 2 तरह के हो गए, देखो कंफ्यूजन मत होना, मेम्ब्रेन 2 तरह का था, एक, हाँ, एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन, है ना। और एपिथेलियल मेम्ब्रेन फिर 2, एक सीरस मेम्ब्रेन और एक म्यूकस मेम्ब्रेन। यही है ना क्लासिफिकेशन। हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? ये पढ़ लिए, पढ़ेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन।
साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड निकालेगा। क्या? हाँ, साइनोवियल फ्लूइड। देखो हम लोग को बॉडी में बहुत सारा जॉइंट है। जॉइंट मतलब दो बोन आपस में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, दो बोन जहां पे मिल रहा है उसे जॉइंट बोल रहे हैं। तो जो मूवेबल जॉइंट होगा, जो मूव करेगा जॉइंट, उस वहां पे जो कैविटी यानी खाली जगह बचेगा उसमें एक फ्लूइड रिलीज होगा और वो फ्लूइड होगा साइनोवियल फ्लूइड। जो मूवमेंट होता है उसको फ्रिक्शनलेस करता है, यानी दोनों बोन में घर्षण ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा ये रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट में बहुत सारा बोन है ना, सारा बोन आपस में मिलकर जॉइंट बना रहा है। तो एक बोन दूसरे बोन को जॉइंट बना रहा है, तो ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो इसके लिए ये जो खाली जगह जहाँ पे होगा, जॉइंट के बीच में जो खाली जगह होगा वहाँ पे एक फ्लूइड रिलीज होगा, उस फ्लूइड को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक बोन है, ठीक है, दूसरे बोन आकर यहाँ पे मिल रहा है, ये जॉइंट बन रहा है। तो बोन के बीच में जो खाली जगह बन रहा है कैविटी, इसके पास एक फ्लूइड रिलीज होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, वो मेम्ब्रेन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है। कहाँ पे? मूवेबल जॉइंट पे। जो मूवेबल जॉइंट नहीं है उस जगह नहीं। हम लोग में देखो ब्रेन में बहुत सारे बोन है, स्कल में है ना, तो ये सारा मूवेबल नहीं है, मूव नहीं करता है। तो जो मूव करेगा बोन उसी जगह, जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, रिब्स का नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो द मेम्ब्रेन लाइन्स ऑन द कैविटी ऑफ मूवेबल जॉइंट एंड अराउंड द टेंडन्स। ठीक तो है। साइनोवियल फ्लूइड होगा रिलीज एट मूवेबल जॉइंट। इसी साइनोवियल फ्लूइड का कमी होता है ना तो जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस बन जाता है आगे जाके। हाँ, तो ये सब याद रखना, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और ये भी बढ़ जाते हैं किसी किसी साइनोवियल फ्लूइड में, तो वो जॉइंट बल्कि दिखेगा, नीडल मार के वो साइनोवियल फ्लूइड निकालता है भी। तो पता होना चाहिए कि साइनोवियल फ्लूइड जो वाले बोन जहाँ पे मूव हो रहा है उसी जगह होगा। साइनोवियल फ्लूइड की कमी होगा तो बोन में फ्रिक्शन होगा तो दर्द करेगा। अगर मान लिया जाए हाँ, अगर यहाँ पे हमारे हैं तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो बहुत पेन हो रहा है, तो इट में भी एक रीजन साइनोवियल फ्लूइड का कमी हो सकता है। जो मूवेबल जॉइंट होगा सिर्फ उसी जगह, सारे में नहीं। ज़्यादा क्लियर है? चलो यहाँ तक। हाँ, विटामिन डी तो वो आपका कैल्सिफिकेशन कंपनी बोन को रिलेटेड ही होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो वहाँ सारा क्लास खत्म टिश्यू का, यहाँ तक टिश्यू का सारा क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे स्केलेटल सिस्टम, बोन। हम लोग बोन का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, डमी बोन है हमारे पास, एक एक करके स्टडी करेंगे। कुछ लिखना है, पूछना है? हो गया, रहने दो यहाँ तक।